एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो। एग्जाम्पल नंबर 2, निम्नलिखित समीकरण युग्मों का आव्यूह विधि से हल ज्ञात करो। निम्नलिखित समीकरण युग्मों का आव्यूह विधि से हल ज्ञात करो। निम्नलिखित समीकरण युग्मों का आव्यूह विधि से हल ज्ञात करो। निम्नलिखित समीकरण युग्मों का आव्यूह विधि से हल ज्ञात करो। हो गया? तो देखो समीकरण युग्म क्या है। पहला समीकरण युग्म रहेगा तुम्हारा x प्लस 2y प्लस जेड बराबर 7। हो गया? उसके बाद x प्लस 3z बराबर 11। फिर x माइनस वाई प्लस जेड बराबर कितना, 4। ये तो तुम्हारा समीकरण युग्म हो गया। इसको ऐसे लिखो सवाल में, फटाक से लिखो, तब आगे बताना शुरू करें हम। समीकरण युग्म था, इसको तुम्हें सवाल में लिखना है। हो गया? अब देखो, अभी हमने पीछे बताया कि सर्वप्रथम चर पदों के गुणांकों से बना आव्यूह ए निकालते हैं। ठीक है? तो जब हम निकालना शुरू करेंगे तो पहले समीकरण के एक्स वाई जेड का गुणांक क्या है, 1, 2 और 1। दूसरे समीकरण के एक्स वाई जेड का गुणांक क्या है, 1 है, 3 दिख रहा है लेकिन y दिख ही नहीं रहा है इसमें। तो ऐसा मत करना कि छोड़ दो उसको, 2 ही अवयव उसमें लिखो। जो नहीं है उसके गुणांक को क्या करना है, 0 करना है। मतलब जो नहीं है, हो सकता है वो उसका गुणांक 0 रहा हो। ठीक है? तो अर्थात हम दूसरे समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 लिखो ऐसे, और इक्वेशन नंबर 2 दिया है x प्लस 3z इक्वल 11। तो या इसको हम अगर क्रम से लिखें तो x प्लस 0y प्लस 3z इज इक्वल 11, इक्वेशन नंबर 2। अब दिखाई दिया ना? तो इसको कर लेना, जो नहीं है उसको 0 कर लो, हो जाएगा। तो अब क्या करोगे, तीसरा समीकरण क्या कह रहा है, तीसरा है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, इक्वेशन नंबर 3। तो अब देखो, चर पदों के गुणांकों से बना आव्यूह a बराबर, शुरू करो तुम बताओ, 1, 2, 1। सचिन कुमार आगे, 1, 0, 3। बताओ जी, 1, 1, 1 सही है। 1 माइनस 1 और 1, ये हो गया ना। फिर डायरेक्ट लिख लेते हैं तथा x बराबर, अब x तो तुम्हें पता ही है कि चर पदों का आव्यूह है, तो लिखने की क्या जरूरत है हिंदी में कि चर पदों से बना स्तंभाव्यूह। जब एक बार जान चुके हो तो डायरेक्ट काम करो। ठीक है? क्या लिखेंगे, x क्या है, चर पद है, x y और z,
और उसके बाद लिख लेते हैं अचर पदों से बना स्तंभाव्यूह। हो गया? तो ये क्या होगा जी? सी है ना। अचर पद क्या क्या थे? 7, 11 और 4। इनको भी स्तंभ के रूप में ही लिखना है, मतलब दूसरा और तीसरा केवल स्तंभ में लिखे जाएंगे। तो इनकी कोटि हो गई 3 गुणे 1 और 3 गुणे 1 और इसका 3 गुणे 3 हो जाएगा ना। अब यहां से क्योंकि ए एक्स बराबर क्या जी? बी न सी, ए एक्स बराबर सी, इसलिए एक्स बराबर सी बट्टे ए या एक्स बराबर ए इनवर्स सी। तो मान लो इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि 3 तक तो हमारा सवाल में हो गया ना। अब ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स के लिए सर्वप्रथम तो हम क्या निकालते हैं? सारणी के 1 2 1 1 0 3 1 -1 और 1 हो गया ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? R1 के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं इसका, क्योंकि और कुछ तो है नहीं कि जोड़ा घटाया जाए। तो R1 के सापेक्ष अगर विस्तार करेंगे तो बाहर लिखेंगे 1, उसकी खड़ी पड़ी बंद करेंगे तो 1 की पड़ी ये 1 की खड़ी ये, बचा 0 3 1 -1 0 3 -1 और 1। फिर माइनस लगा के दूसरा अवयव लिखेंगे 2, उसके सामने एक छोटी सारणी, तो 2 की पड़ी 2 की खड़ी 1 1 3 और 1 1 1 3 और 1 प्लस तीसरा अवयव लिखे 1, इसका भी खड़ी पड़ी बंद किए तो बना क्या? 1 0 1 और -1, क्योंकि 1 की खड़ी ये हो गई पड़ी ये हो गई, तो 4 अवयव ये बचे ना, इनको देखना है। अब विस्तार कर लो फटाफट। इसमें पहले किसका गुणा करेंगे? 0 में 1 का गुणा करेंगे, 0 एकम 0, फिर 3 में 1 का गुणा करेंगे, 3 एकम -3 आएगा, लेकिन हमको चिन्ह बदल के लिखना है तो क्या लिखेंगे? +3 लिखेंगे। उसके बाद माइनस है 2 है, 1 का गुणा 1 में 1 और 3 का गुणा 1 में 3, लेकिन माइनस करके लिखना, चिन्ह बदल के लिखना है। उसके बाद +1, 1 1 का -1 आएगा और 1 0 में 0 आएगा, -0 हो गया। फिर देखो 1 गुणा 3 हो गया हुआ, फिर -2 गुणा इसमें -2 हो गया, क्योंकि माइनस वाला बड़ा 3 में से 1 घट जाएगा, घटेगा ना। +1 गुणा इसमें क्या हो गया? -1, तो 3 -4 -1 अर्थात +4 होगा, 4 3 7 7 -1 बराबर कितना? 6, नॉट इज इक्वल 0, इसलिए ए इनवर्स संभव है। अब ए इनवर्स संभव है तो ए के सहगुणनखंड से बना अवयव क्या निकालेंगे? बी निकालेंगे। ठीक है, तो अतः ए के सहगुणनखंड से बना अवयव किसके बराबर जी? बी के बराबर। एक बड़ा अवयव बनाएंगे पहले और इसमें अवयव भरेंगे, 1 2, कितने सारणी बनाएंगे जी इसमें? छोटे छोटे 9 सारणी बनेंगे ना, क्योंकि 9 अवयव हैं। और सबके सामने सबका विस्तार चिन्ह भी लगेगा। शुरू करते हैं, इधर प्लस माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस, नीचे प्लस माइनस और प्लस, हो गया ना। अब इसमें अवयव भरना शुरू करेंगे। तो पहले अवयव का अगर भरना है पहले स्थान पे, तो पहले की खड़ी पहले की पड़ी बंद कर दो, 0 3 माइनस 1 और 1, 0 3 माइनस 1 और 1। फिर दूसरे स्थान 2 का भरना है, 2 की पड़ी 2 की खड़ी, 1 1 3 और 1, 1 1 3 और 1। फिर तीसरे स्थान पे 1 का भरना है, तो 1 की पड़ी 1 की खड़ी बंद, 1 1 0 माइनस 1, 1 1 0 माइनस 1। उसके बाद ये वाले के स्थान पे आ जाओ, जब इसका बंद करेंगे तो इसका खड़ी ये हो गया, इसका पड़ी ये हो गया 1 का, ऊपर 2 1 बचा, नीचे माइनस 1 बचा। देखते जाना चिन्ह कहीं गलती ना होने पाए। फिर 0 वाले का जब भरोगे तो 0 की पड़ी ये हो गई, 0 की खड़ी ये हो गई, तो क्या बचेगा, ऊपर 1 1 बचा था, नीचे भी 1 1 बचा हुआ था, 1 1 1 1। फिर 3 का भरना है, 3 की पड़ी 3 की खड़ी, 1 2 1 माइनस 1, 1 2 1 माइनस 1। उसके बाद इसका भरेंगे, इसकी खड़ी इसकी पड़ी बंद, 2 1 0 माइनस 3, 2 1 0 3, 0 माइनस 3 नहीं। फिर माइनस 1 का जब भरेंगे तो माइनस 1 यहाँ है, माइनस 1 की पड़ी ये, माइनस 1 की खड़ी ये, 1 1 1 3, 1 1 1 3। उसके बाद 1 का भरेंगे तो खड़ी ये पड़ी ये, 1 1 2 0। सही से जब भरे ना, अब इसको हल करेंगे, तो नोट करो, फिर आगे हल करते हैं, जल्दी से नोट करो। ये सवाल तुम्हारा एग्जाम में फिक्स है 8 नंबर, याद रखते रहना। कहीं गलत किए तो 8 का बीच वाली पाई हट के 0 हो जाएगा, तो जाने रहना। अब देखो जब शुरू करते हैं, d बराबर हमें मिलेगा क्या, प्लस बाहर लगा है, पहले तो 0 का गुणा 1 में 0 और 3 1 का माइनस 3 आएगा, तो उसको प्लस 3 लिखना है। फिर माइनस दूसरे कोष्ठक में 1 1 का 1 3 1 का माइनस 3 आया, तो उसको माइनस 3 लिखना है, प्लस 1 1 का माइनस 1, फिर माइनस उसका 0 लिखना है। फिर इसमें देखोगे तो माइनस बाहर लगाए रहो, 2 1 कम 2, और फिर बाद में इसका गुणा करना है ना, माइनस 1 का गुणा 1 में, तो माइनस 1 आएगा, हम लिखेंगे प्लस 1। फिर इसमें 1 का गुणा 1 में, फिर बाद में इधर वाले का गुणा, तो प्लस लगा 1 माइनस 1 हो जाएगा ये, और उसमें क्या होगा, माइनस लगाया बाहर, 1 1 कम माइनस 1, 2 1 कम 2 आएगा, लेकिन उसको माइनस 2 लिखना पड़ेगा। नीचे वाले में प्लस लगाए, 2 3 6 माइनस 0 लिखना पड़ेगा, माइनस लगाए 3 1 कम 3, और माइनस क्या लिखना पड़ेगा 1, प्लस लगाए 0 माइनस 2 1 कम 2 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमको b बराबर मिलता है 3 माइनस कोष्ठक में माइनस 2 प्लस कोष्ठक में माइनस 1 माइनस 3, उसके बाद 0 फिर माइनस कोष्ठक में दोनों जुड़ के माइनस 3, और ये 6 हो गया, माइनस 3 में से गया तो 2, और प्लस कोष्ठक में माइनस 2 हो गया। तो b बराबर फाइनली हमको मिलने वाला है 3 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 3 0 माइनस माइनस प्लस 3 6 माइनस 2 माइनस 2, ये होगा ना b। इसलिए अब हम क्या निकालते हैं जी,
एडजॉइंट ए बराबर बी का परिवर्त। तो बी का परिवर्त क्या है? पंक्ति को स्तंभ में लिखना है। पहली पंक्ति है 3 2 -1, स्तंभ में लिख दो। दूसरी पंक्ति 3 0 3, इसको दूसरे स्तंभ में लिख दो। तीसरी पंक्ति 6 -2, इसको तीसरे स्तंभ में लिख दो। ये प्रकार से हमने पता कर लिया एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए से हम क्या पता करते हैं? ए इनवर्स। ये वाले को याद रखते रहो, समीकरण 4 में मान रखना है ना हमें। हो गया ये वाला पूरा। तो अब देखो, एडजॉइंट ए बराबर बी का परिवर्त, इसलिए ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे क्या जी? सारणी के। होगा ना फॉर्मूला। तो एडजॉइंट ए बट्टे सारणी के का मान 6 है, अर्थात 1 बट्टे कितना कर दोगे? 6। और कोष्ठक में एडजॉइंट ए क्या रखोगे? 3 2 -1 -3 0 3, फिर 6 -2 और -2। ये हो गया। अब इसमें कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि 6 का भाग में तो सब कटेंगे नहीं, इसलिए ले जाके उधर भिन्न बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे बाहर है इसको वैसे ही छोड़ दो अभी। तो अब लिखेंगे समीकरण 4 से। कहां से जी? समीकरण 4 से x बराबर ए इनवर्स सी। तो x की वैल्यू रखो x y और z। ए इनवर्स की वैल्यू रखो 1/6 3 2 -1 -3 0 3, 6 -2 और -2। गुणा इसमें किसका करना है जी? सी का। क्या क्या थे जी? 7 11 और 4। सही लिख रहे हैं? इसका कोट ये 3 × 3, इसका है 3 × 1। पहले का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति बराबर है, इसलिए गुणा संभव है। गुणा करने के लिए क्या करेंगे? 1/6 को बाहर लिखेंगे और पहले आव्यूह की पहली पंक्ति उठा के उसको दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के सामने रखना है। पहले आव्यूह की पहली पंक्ति 3 -3 6, इसको दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के सामने रखोगे। 3 के सामने 7, -3 के सामने 11, 6 के सामने 4। तो 3 × 7 हो जाएगा, प्लस -3 गुणा कितना हो जाएगा? 11, और प्लस 6 × 4। फिर दूसरा पंक्ति, अब पहली पंक्ति को उठा के दूसरे स्तंभ के सामने रखना है। दूसरा स्तंभ कोई है या नहीं है? नहीं रख सकते हैं। अब हम दूसरी पंक्ति को उठाते हैं, फिर पहले स्तंभ के सामने रखते हैं। तो दूसरी पंक्ति को उठा के पहले स्तंभ के सामने रखोगे, 2 के सामने कौन जाएगा? 7, प्लस 0 के सामने कौन जाएगा जी? 11, प्लस -2 के सामने कौन जाएगा? 4। हो गया ना? उसके बाद क्या होगा? तीसरी पंक्ति उठाओ, फिर रखो। तो -1 के सामने 7, प्लस 3 के सामने 11, उसके बाद प्लस -2 के सामने कितना? 4। हो गया ना? अब देखो क्या करोगे तुम। 1/6 ऐसे बाहर बचा है, इसको बचा रहने दो, कुछ कर नहीं सकते हो अभी। 7 तिहाई 21, -11 तिहाई 33, प्लस 6 चौका 24। दूसरे में 7 दूना 14, 11 शून्य में 11, -4 दूना 8, 7 एकम 7, माइनस में आएगा, प्लस 11 तिहाई 33, -4 दूनी 8। माइनस वाले एक साथ जुड़ेंगे। तो देखो 24 में 21 जोड़ो कितना होगा? 45। 45 में 37 घटा दो कितना? 12। फिर इसमें 14 में से 8 गया 6, 8 7 15, 33 में 15 गया तो 18। 6 का गुणा इन सब में करा सकते हो आसानी से। अब 12 × 1/6, ठीक है? या कॉमन कर लें? क्या कॉमन कर लें?
तीनों में से 6 तो कॉमन कर सकते हैं ना बाहर, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? 6 कॉमन कर लेंगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 तियां 18, 6 से 6 कट गया, x y और z इसके बराबर क्या आया? 2 1 और 3। इसका मतलब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3। यह आंसर हो गया हमारा। अगर सही है तो सारे के सारे समीकरण संतुष्ट होंगे। तो जो सवाल है उसमें इन मानों को रख के चेक कर लो क्या दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। पहला समीकरण क्या कहा था? x + 2y + z = 7 कहा था ना। तो x + 2y + z = 7, इसमें x की वैल्यू 1 नहीं 2 + 2 × 1 और प्लस कितना 3, 3 2 5, 5 2 7 आया ना। दूसरा क्या कहा था? x + 2z = 11, x की वैल्यू 2 प्लस 3z था तो 3 × 3, 3 3 9 और 2 कितना 11, ये भी संतुष्ट हुआ। तीसरा कहा था x - y + z = 4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 3, तो 2 - 1 + 3, 3 2 5, 5 में से गया 4। इसका मतलब तीनों के तीनों समीकरण संतुष्ट हो रहे हैं, अर्थात हमारा आंसर क्या है? सही। ठीक है ना। नहीं संतुष्ट होते तो हमारा आंसर गलत होता, फिर खोजना शुरू करते एक बार। तो ये प्रकार से ये तुम्हारा एक फिक्स क्वेश्चन हो गया, ये एग्जाम में जरूर आएगा, ये याद रखे रहना। और तुमको 8 नंबर दिलवाएगा, अगर 8 नंबर पा रहे हैं तो इसको पूरे अच्छे तरीके से तैयार करना। अब इसमें जितने सवाल है सबको लगा सकते हो, एक भी सवाल फंसना नहीं चाहिए। जिस समीकरण में जो नहीं दिख रहा है उसको 0 कर लेना। चैप्टर खत्म। तो केमिस्ट्री का टेस्ट कब पता है? केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर का टेस्ट कब पता है? शनिवार। तो शनिवार को होगा, ध्यान दिए रहना। दूसरा चैप्टर का टेस्ट शनिवार को होगा, इसी शनिवार। 2 दिन के बाद मैथ का रहेगा। मैथ के तीनों चैप्टर, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति, फलन, सारणिक और आव्यूह। इसलिए घर पे बैठ के पढ़ना शुरू करो। तुम लोग के पास मौका बढ़िया है, अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब इससे बढ़िया फायदा नहीं मिलेगा। यूपी बोर्ड के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि जो इतना कम सिलेबस की परीक्षा होगी, ध्यान में रख के रहना। जब हम लोग 2 साल का देके 83% पा सकते हैं, तुम लोग 1 साल का 30% कम सिलेबस देके अगर 85% ना पाओ तो पढ़ना देखता रह जाने रहना। 2 साल का देके 83%, अभी 11 का पूछ लें किसी को, एक को पता नहीं हो। हम लोग का 11 का पढ़ के 12 के 1 साल बाद फिर पेपर देना पड़ता था। मतलब 11 पढ़ के उसको छोड़ दिए, फिर 12 पढ़ रहे हैं, 12 पढ़ लिए, फिर से 11 का और 12 का पेपर दोनों एक साथ देना था हमको। तो सोच लो कितनी ज्यादा परेशानी होती थी कि जो 12 पढ़ रहे हैं उसको तो साथ में तैयार ही करना है, जो 11 पढ़ के छोड़ चुके हैं उसको भी तैयार करते चलना है। अरे जो तुमको किताब दिख रही है अभी, ऐसी ऐसी 2 किताबें होगी। इस किताब में तुम 100 नंबर पाओगे, ऐसी 2 किताब में हम लोग 100 नंबर पाते हैं। और इस किताब का भी 30% कम करने का मतलब समझते हो? कम से कम 200 पेज तुम्हारे कम हो गए। 200 क्या, 250 पेज कम हो गए। समझ गए? याद रखे रहना, 250 पेज तुमको नहीं पढ़ने। 250 पेज मामूली बात नहीं है। 250 पेज अगर तैयार करने को बोल देना, कम से कम तुमको 3 से 4 महीना लग जाएगा। याद रखे रहना। इसीलिए मौका बढ़िया है, आराम से तैयारी करो और अच्छा नंबर पा सकते हो। जो जितने कठिन चीजें थी सब तो निकाल दिया, केमिस्ट्री से जो भी तुम्हारा कठिन था, जिसमें टाइम लगता था, सब हटा दिया। और जितना हटाया ना सब इम्पोर्टेंट था,
अभी हम तुमको उठा के पीछे का पेपर दिखा दें, उसमें से तुम 20 नंबर के सवाल कम से कम पा जाओगे, इतना हटाया है। कम से कम 20 नंबर का, 70 में से 20 नंबर मानोगी नहीं है, याद रखे रहना। वो 20 नंबर का सवाल हटा दिया। इस बार 5 नंबर में S2SO4 पूछा गया। हर साल 7 सेट में से 5 या 6 सेट में S2SO4 पूछा जाता है, वही 5 नंबर के। बहुलक से 3 नंबर के सवाल आते हैं, पॉलीसैकेराइड और उसके बाद विटामिन और हार्मोन से 3 या 4 नंबर के सवाल ध्यान में रखे ना। कभी कभी तो घुमा देता है, विटामिन 5 नंबर में पूछ लेता है। जैसे इसके 1 साल पहले पूछा था, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा पूछ लिया और विटामिनों के उपयोग और महत्व बताना, और 5 नंबर में तुम्हारा S2SO4 भी था। समझ लो उस साल तो 10 नंबर तुम्हारा वैसे हो गया उसमें। इन सबको तुमको पढ़ना ही नहीं, तो इतनी चीजें तुम्हारी छूट रही हैं। अब जो तुम्हारे पास 70% बचा, उसी में से 70 नंबर तुमको दिया जाएगा। तो सोच लो कितना ज्यादा आसान है। अब इसमें नहीं पाओगे तब जाने रहो। नोट कर लिए इसको।